हेलो स्टूडेंट्स। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री की 5th यूनिट है उसकी स्टडी कर रहे हैं। अपन ने जो अपना पहले का लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो रिवर्सिबल सेल हैं उनके टाइप देख रहे थे अपन। उसमें फर्स्ट था अपना गैस आयन इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड देखे थे। इसका जो सेकंड है वो है अपना मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि एक होगा मेटल आयन और एक होगा उसके अंदर कोई भी मेटल। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है इसे अपन कहेंगे एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के इलेक्ट्रोड में धातु की एक छड़ होती है और वो छड़ उसी धातु के आयन के विलयन में डूबी रहती है। यानी मेटल की एक रोड है या छड़ है, वो उसी मेटल आयन के अंदर डूबी रहती है। जिस तरह से Zn+2 आयन है, इसकी छड़ जिंक विलयन में डूबी है। Zn+2 आयनों में जिंक की छड़ डूबी है। तो Zn+2 आयन का मतलब अपन जिंक SO4 या ZnSO4 का विलयन लेंगे। इसी तरह कॉपर की छड़ है, वो कॉपर+2 या CuSO4 के विलयन में डूबी है। तो इस तरह के जो सेल होंगे वो होंगे अपने मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। इसकी सेल रिएक्शन अपन इस तरह से लिखेंगे, M+N जो कि एक मेटल आयन है, एक्वस सॉल्यूशन में आयन है, प्लस यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट N है तो N इलेक्ट्रॉन से M बन रहा है, ये इसकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई, प्लस N से 0। इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, मेटल मेटल प्लस N, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल आयन इन एक्वस मीडियम। इस इलेक्ट्रोड या इस सेल रिएक्शन के लिए अपन नेंस्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो जो ई सेल होगा, यानी ई, यहाँ अपन ने जो सेल को डिनोट किया है वो लिख दिया, इक्वल टू E0 जो कि स्टैंडर्ड स्टेज में आ जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा, माइनस RT/NF ln कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ मेटल है, वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में है तो उसकी कंसनट्रेशन 1 होती है, तो यहाँ मैंने पहले 1 रख दिया, अपॉन M+N की कंसनट्रेशन आ जाएगी। अब मैं यदि इस 1 को ऊपर ले जाऊंगी तो यहाँ ये जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मैंने इसमें से -1 कॉमन ले लिया। या फिर इस तरह से कर लीजिए, पहले मैं इस 1/M+N को लिख दूंगी कंसनट्रेशन ऑफ M+N की पावर -1, फिर जो -1 ln में पावर पे है वो ln से पहले आ जाएगा और इस माइनस से इंटू के वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू E0 प्लस RT/NF ln M+N हो जाएगा। ये अपन मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जिंक, तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक बना रहा है। यदि इसे अपन इस रिएक्शन में पुट करेंगे तो ये तो सब कांस्टेंट है, ये अपन वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए कांस्टेंट है, RT/F कांस्टेंट है, N की वैल्यू जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ ln M की जगह आ जाएगा Zn+2 की कंसनट्रेशन। तो इस तरह से अपन मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। 3 नंबर है अपना मेटल इनसोल्यूबल साल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड, यानी धातु अविलेय लवण और ऋणायन इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या हो गए, 3 हो गए। इसे अपन द्वितीय प्रकार का इलेक्ट्रोड कहेंगे, यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड ऑफ द सेकेंड काइंड, द्वितीय प्रकार के इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक धातु की छड़ होती है, वो धातु की छड़ उसी धातु के ठोस अविलेय लवण, उसी धातु की छड़ उसी धातु का ठोस अविलेय लवण अविलेयशील लवण में डूबी रहती है और उस लवण का ऋणायन है वो रहता है। 3 हो गए मेटल, इस मेटल से बनने वाला इनसोल्यूबल सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट बनेगा जिसमें एक कैटायन होगा एक एनायन होगा तो उसका एनायन, ये तीनों आपस में संपर्क में रहेंगे। तो इसके लिए अपन एग्जांपल देखेंगे, सिल्वर, इस सिल्वर का इनसोल्यूबल साल्ट हो गया सिल्वर क्लोराइड और एक एनायन हो जाएगा क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोड। तो ये है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड।
ये एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में आता है, यानी द्वितीयक संदर्भ के रूप में काम में आता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में अपन इसे प्रयोग में लेते हैं। इसमें क्या होता है, एजी धातु की छड़ होती है या एजी का तार होता है। इस एजी के तार पे AgCl की परत चढ़ी हुई होती है और इसको इसके विलयशील क्लोराइड के विलयन में डुबोया जाता है। तो देखिए, एजी धातु हो गया, इसके ऊपर AgCl की कोटिंग होती है यानी परत चढ़ी हुई होती है। और ये जो छड़ है, और ये जो अपनी छड़ है AgCl की, ये छड़ क्लोराइड आयन के विलयन के अंदर डूबी हुई रहती है। तो ये Ag की छड़ है, ये इस पे AgCl की परत चढ़ी हुई है और ये फिर AgCl के विलयन में डूबी है। तो इस तरह से अपना AgCl या AgCl इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। तो यहाँ क्लोराइड आयन हो गया एक्वस स्टेज में, ये AgCl सॉलिड से कोटेड होता है और Ag का इलेक्ट्रोड है, AgCl से कोटेड है और क्लोराइड आयन के अंदर डूबा हुआ है। तो इस तरह से अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl माइनस एक्वस ऑब्लिक खड़ी लाइन AgCl सॉलिड, खड़ी लाइन AgS। खड़ी लाइन आपस में संपर्क में तो है लेकिन एक दूसरे में विलय नहीं है, इस चीज़ को शो करती है। अपन सेल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो आगे देखेंगे। तो इस सेल के रिप्रेजेंट करने के तरीके से अपन इसके लिए सेल रिएक्शन लिखेंगे। AgCl है, इससे एक तो अपना Ag बन रहा है और एक अपना Cl माइनस बन रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये अपन इसकी लिख देंगे इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन से अपन सेल पोटेंशियल लिखेंगे E=E0 माइनस RT/NF। N यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो F Ln कंसनट्रेशन ऑफ Ag 1 हो गई, कंसनट्रेशन ऑफ Cl अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ AgCl वो भी क्या हो गई 1, तो सिर्फ Cl की कंसनट्रेशन बच गई। तो ये जो सेल है, ये सेल Cl माइनस आयन की कंसनट्रेशन ज्ञात करने के भी काम में आता है। सेकंड है इसका मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड में 2-3 प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं और इसे भी अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। तो इसके अंदर एक है अपना कैलोमल इलेक्ट्रोड। जो अपना कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर क्या होता है, कैलोमल बोलते हैं अपन मर्क्यूरस क्लोराइड को, Hg2Cl2। तो ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसमें पारे का एक सरोवर होता है यानी पारा भरा हुआ होता है। इसके अंदर कैलोमल यानी मर्क्यूरस क्लोराइड व मरकरी की पेस्ट से ढककर उसके ऊपर पोटेशियम क्लोराइड विलयन डाल दिया जाता है और कांच की नली में एक प्लेटिनम का तार मरकरी में डूबा रहता है, जिससे इलेक्ट्रोड का संपर्क विद्युत परिपथ से हो जाता है। एक डायग्राम से दर्शाया गया ये एक प्लेटिनम का वायर है। इस प्लेटिनम के वायर को अपन ने डुबा रखा है, यहाँ नीचे अपन ने मरकरी भर दी है, पारा या मरकरी का सरोवर है और इस सरोवर को मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 और मरकरी के एक पेस्ट से ढककर उसके ऊपर KCl की परत लगा दी जाती है, KCl का विलयन डाल दिया जाता है। तो एक तो मरकरी हो गई, एक Hg2Cl2 हो गया इसका अविलयन लवण और एक एनायन हो गया इसका KCl या क्लोराइड आयन और इसके अंदर एक प्लेटिनम का वायर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये हो गया धातु, अविलयन लवण और ऋणायन, इससे मिलके इस तरह का एक इलेक्ट्रोड बनता है और ये जो है ये इसके संविद्युत का संपर्क बनाए रखता है। तो इससे अपन इस सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Hg लिक्विड, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, खड़ी लाइन Hg2Cl2 जो सॉलिड स्टेट में है कैलोमल, एक खड़ी लाइन KCl जो एक्वस स्टेज में है। इसके लिए अपन सेल इक्वेशन लिखेंगे, Hg2Cl2 ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2Hg सॉलिड प्लस 2Cl माइनस एक्वस का निर्माण करेगा। इस सेल रिएक्शन के लिए अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे E=E0 माइनस RT/NF। 2 इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह मैंने लिख दिया 2। Ln कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसकी कंसनट्रेशन 1 हो गई तो आ गई Cl माइनस की कंसनट्रेशन की पावर 2, ये 2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ये 1 हो गई। इस तरह से अपन RT और F की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गई 0.0591, ये Ln लॉग में चेंज हो गया और ये एज इट इज़ रह गया। ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी Cl माइनस आयन
कि कंसंट्रेशन के चेंज होने के साथ साथ इस सेल का ईएमएफ भी चेंज होता है। जैसे यदि KCl की अपन ने या Cl माइनस की कंसंट्रेशन अपन ने डेसी नॉर्मल रख ली, उसे अपन कहेंगे डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कंसंट्रेशन ऑफ KCl कितनी आ गई, डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब हो गया n/10 या 0.1 n। तो इस 0.1 n को अपन यहाँ पुट करेंगे, तो जो सेल है उसको इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ जो KCl है उसकी कंसंट्रेशन अपन यहाँ लिख देंगे। इस सेल के लिए अगर अपन ने इस फॉर्मूले से E कैलकुलेट किया तो अपने पास आता है +0.338 वोल्ट। सेकंड है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये सर्वाधिक यूज में लिया जाने वाला इलेक्ट्रोड है। इसमें KCl का संतृप्त विलयन भरा जाता है। तो यहाँ अपन KCl की कंसंट्रेशन क्या आगे लिख देंगे, सैचुरेटेड। और इस इलेक्ट्रोड के लिए अगर अपन ने इस फॉर्मूले से ई सेल कैलकुलेट किया तो वो आएगा अपना +0.241 वोल्ट। इसके आगे अपना ये तो था कैलोमल इलेक्ट्रोड का। सेकंड था अपना 20 में मरकरी में ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी मरकरी है धातु, इसको अपन मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो इसका एविलियशी लवण है इसके पेस्ट से ढककर और इसके ऊपर जो एनायन है वो इसका क्षार होगा, इसका विलयन डाल दिया जाता है। तो Hg मरकरी धातु हो गई, इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड के पेस्ट से ढक दिया जाता है और ऊपर इसका जो एनायन है ऑक्साइड आयन, तो KOH के एक्वस विलयन से इसे कवर कर देते हैं या डाल देते हैं। इसकी हाफ सेल रिएक्शन HgO + H2 + 2 इलेक्ट्रॉन से Hg + 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। और इसके लिए अपन सेल पोटेंशियल उसी तरह लिख लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये 1 हो गई, ये आ जाएगी OH- का 2, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। थर्ड है इसमें मरकरी में ही मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ये मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। इसमें मरकरी धातु हो गई, इसको मर्क्यूरस सल्फेट के से ढक दिया जाता है और ऊपर से सल्फेट आयन को विलयन को भर दिया जाता है। तो इस सेल को इस तरह से शो करेंगे, Hg लिक्विड, Hg2SO4 सॉलिड, एक खड़ी लाइन K2SO4 एक्वस, धातु एविलियशी लवण और धातु आयन। इसके लिए हाफ सेल रिएक्शन होगी H2SO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये यहाँ HgSO4 है, करेक्शन कर लीजिएगा इसको। HgSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन से 2 Hg लिक्विड और SO4 - 2 एक्वस बन रहा है। वो इसी के लिए अपन सेल पोटेंशियल लिखेंगे, तो E0 = -RT/2F, 2 इलेक्ट्रॉन। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये 1 हो गई, तो सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन आएगी और रिएक्टेंट में ये भी 1 हो गई, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये अपना था, एक तो था इसके अंदर धातु आयन इलेक्ट्रोड, एक था धातु इनसोल्युबल सॉल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रोड हो गए। अब अपना चौथा आएगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, जिसके अपन अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।